हरे कृष्ण। भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। नरदेवत्वम् आपन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रवीर्यानि अतः परम। अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य: भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फल स्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल पर तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक वैज्ञानिकों के भारहीनता भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते जो कि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इस पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। तो हमने ये अलग अलग जो अवतारों का वर्णन है, इसमें 17वें अवतार थे व्यासदेव, वो आपने कल देखा, और 18वें हैं भगवान रामचंद्र, और इसके बाद कृष्ण और बलराम का नाम आएगा। तो
भगवान, ये रामायण तो आपको पता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी जिस तत्व को स्थापित कर रहे हैं उस पे हम करेंगे चर्चा। अब देखिए, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सुव्यवस्थित या सुस्थापित व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करते हैं। कौन? नास्तिक लोग। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जिसको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो तो ऐसा मूर्ख है जो बोलता है कि मेरा बाप नहीं है, मेरा माँ नहीं है, तो तुम कहाँ से प्रकट हुआ? अब पेड़ का भी माँ बाप होता है, तुम्हारा नहीं है। आधार कार्ड में बाप का नाम क्या लिखते हो? पता नहीं। वो भी ठीक है, चलो पता नहीं भी एक हिसाब से मानता है कि चलो बाप होगा कोई। ऐसा तो कोई नहीं लिखता ना, मेरा बाप नहीं है, है? कभी था ही नहीं, मेरा बाप का अस्तित्व ही नहीं है। कोई लिखता है ऐसा आधार कार्ड में? देखा है आपने किसी के आधार कार्ड में या किसी और आईडी कार्ड में? ये मूर्खता है कि नहीं? तो ये कहना कि भगवान नहीं है तो तुम किधर से आया, और ये सारी सृष्टि किधर से आई? अगर भगवान नहीं है तो ये सब कहाँ से आ रहा है? बड़ा सिंपल लॉजिक है, लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कई बार आप देखते होंगे, आप किसी को समझाने का प्रयास करें, बड़ी सरल चीज, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, 6 बार समझाया, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, गलती कर रहा है। होता है ना ऐसा? आप वो रेलवे का टिकट भरने का फॉर्म होता है, अब फॉर्म लीजिए, उसको फिल कीजिए और एक व्यक्ति को सिखाइए। हाँ, पूरा एक एक, उससे पूछे समझ गया? ये समझ गया, ठीक है। अब तुम एक ब्लैंक फॉर्म दे रहे हैं तुमको, तुम फिल करो प्रैक्टिस के लिए। वो करेगा, थोड़ा गलती करेगा, आप सुधारोगे, फिर एक और फॉर्म फिल कराओगे, फिर एक और फॉर्म, ऐसे 5-6 फॉर्म फिल करा के परफेक्ट हो जाता है। अब आप उसको बोलते हो कि जाओ और टिकट करके लाओ स्टेशन से, वहां पे फिर गलती कर देता है। होते हैं ना कुछ लोग, नहीं समझता है। क्यों? क्या बुद्धि तेज नहीं है? अलग अलग जीव के ऊपर अलग अलग आवरण है अज्ञानता का। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ इशारा कर दो, भले पहली बार करेगा जीवन में चीज, लेकिन वो कर लेगा। तो ऐसे ही ये मूर्खता है कि जब आप किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हो, अलग अलग तरह से आप ये बताने का कोशिश कर रहे हो, समझा रहे हो, प्रूफ दिखा रहे हो कि भगवान है, नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तमोगुण के कारण, क्योंकि अपराध करने के कारण, कहीं पूर्व जन्म में से अपराध हुए हैं जिसके कारण इसको समझाने पर भी ये नहीं समझ रहा है कि भगवान है। ये भी एक कारण हो सकता है। घोर तमोगुण है उसके ऊपर। अहंकार है, अहंकार भी तमोगुण से आता है, अहंकार है। तो ऐसे अहंकार किसका दिखता है? जनरली जो एडवांस होता है टेक्निकली, भौतिक, अ, जो टेक्नोलॉजी है उसने बना लिया। जैसे आज के वैज्ञानिक जो रावण और हिरण्यकशिपु के ही वंशज हैं, हम पहुंच जाएंगे स्वर्ग तक, हम पहुंच जाएंगे चंद्र तक, मंगल ग्रह तक, अलग अलग ग्रह में जा रहे हैं। मंगल ग्रह से एक ढेला पत्थर लेके आया, अभी किसी वैज्ञानिक को मिला कि वहां पत्थर मिला। अरे पृथ्वी पे इतना पत्थर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मंगल से पत्थर ला रहा है और उसको इतना महंगा में बेचते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं, शोपीस बना के रख देते हैं। तो इतने सारे पत्थर तो पृथ्वी पर पड़े हैं, सेम पत्थर।
आप किसी व्यक्ति को कुछ गिफ्ट ला के दीजिए। अगर आप अपने शहर से जाए तो लोकल है, भले मेड इन अमेरिका लिखा है लेकिन लोकल है। हाँ, लेकिन जब आप वो मेड इन अमेरिका है, लेकिन जब आप खुद अमेरिका जाते हो और उसके लेके आते हैं, बोलते हैं, हाँ देखो मेरे लिए अमेरिका से आया है, तो वो भी तो अमेरिका से आया था। बस वो बॉम्बे में मिलता है, आया तो वो भी कंटेनर से। तो ये सब मन का इल्यूजन है, मन का भ्रम है। तो आज व्यक्ति पहुंचना चाहता है। रावण ने भी सीढ़ी बनाने का सोचा था, सोना भी इकट्ठा कर लिया था, वर्कर भी थे, नक्शा भी पास हो गया था, बस अब उसको बनाना चालू करना था। लेकिन उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई, कभी नहीं बना सकता था। देखिए, एक व्यवस्था है भगवान की। इस तात्पर्य में 2-3 बार प्रभुपाद लिखते हैं, ये व्यवस्था है भगवान की, इसको डिस्टर्ब करेगा वो व्यक्ति खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सिस्टम को हिला नहीं सकते। थोड़ा बहुत जो छेड़खानी कर रहे हैं, हाँ, क्या होता है, एक बार ना पानी का जहाज, देखे है ना, पानी का जहाज आ रहा था, बहुत बड़ा जहाज पानी का, अ, तट की तरफ आ रहा था, पोर्ट में। तो पोर्ट के पहले समुद्र के बीच में उसको एक और जहाज दिखा, लाइट दिखी। तो इसने आवाज लगाया कि तुम साइड हो जाओ। तो सामने वाले ने बोला तुम साइड हो जाओ। अच्छा, मेरे को साइड कर रहा है? हाँ, फिर भी रुक नहीं रहा, उसकी तरफ जा रहा है। तो फिर कहता है कि मैं तुमको कह रहा हूं तुम साइड हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उड़ा दूंगा। अब मूर्ख कहीं का, अगर तुम दूसरे जहाज को टक्कर मारेगा तो तुम भी डूबेगा ना, है कि नहीं? तो फिर उधर से आवाज आई, नहीं तुम मुड़ जाओ। तो फिर इधर के कैप्टन ने बोला तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? फिर उधर से आवाज आई, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अरे कौन है, इतना चैलेंज कर रहा है, और ये जहाज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसके पास आते जा रहा है। फिर वो कैप्टन बोलता है जहाज का कि मैं इतना बड़ा जहाज चला रहा हूँ, मेरे को इतने सारे अवार्ड मिले, मैं ये हूँ वो हूँ, इतना बड़ा जहाज लेके आऊंगा मैं। तो सामने से आवाज आती है, तुम कैप्टन हो गए, तुम जहाज चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं लाइट हाउस हूँ। कई बार पोर्ट के थोड़ा सा दूर एक लाइट हाउस बनाया जाता है जो फिक्स रहता है, जो समुद्र में रहता है, हाँ, डायरेक्शन देने के लिए। वो लाइट दे रहा है, उसको हटा नहीं सकते, वो फिक्स है। तब जाके उस बुद्धू को अकल आया और इसने अपना जहाज साइड कर लिया। तो ऐसे ही होता है। अगर आप अपने सर से, हाँ, बिजली के खंभे होते हैं लोहे के, अगर आप सोचते हो कि आप अपने सर से जाके बिजली के खंभे को तोड़ दोगे, तो करके देख लीजिए। हाँ, करने से पहले ये चिट्ठी में मत लिखना कि मेरे कहने पे आपने किया है, आपने अपनी मर्जी से किया, ये लिखना। नहीं तो चिट्ठी छोड़ जाओगे आप, सर मेरा फूटेगा। तो समझ गए कि अगर आप लोहे के खंभे को, आप सोचोगे कि मैं अपने सर से और उसको डैमेज कर दूंगा, तो क्या होगा, आपका ही सर फूटेगा, खून आपका बहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो वैसे ही भगवान की व्यवस्था जो है, आप उसको प्रयास कर सकते हो डैमेज करने का, लेकिन उल्टा आप ही उसमें आपकी क्षति होगी। सिर्फ भगवान के सिस्टम को कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत ठीक है, भगवान अलाउ करते हैं। अब देखिए पृथ्वी पे हमने क्या क्या नहीं कचरा कर दिया। हर जगह पूरा पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, प्रदूषण फैला दिया है। इतना शोषण किया हमने पृथ्वी का, फर्टिलाइजर डाल डाल के हमने पूरा बंजर कर दिया भूमि को। हम्म, गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में जाके वहां से तेल निकाल के ला रहे हैं। अब वो तेल भी खत्म हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, इतने सालों तक हमने जो
ये समुद्र को और ये पृथ्वी को, ये सबका शोषण किया, उसका परिणाम देखिए क्या है। हम्म, ये कोरोना है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं। ये पृथ्वी को छेड़ने का ये परिणाम है। तो भगवान की जो व्यवस्था है, भगवान की जो व्यवस्था है, उसको डिस्टर्ब करने वाला, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे उनके बच्चे हो आज के। जब रावण और हिरण्यकशिपु जैसे असुर टिक नहीं सके, तो बाकी लोग के क्या कहना। तो अहंकारवश हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हम मंगल ग्रह में जाएंगे, हम चंद्र पे जाएंगे, हम सूर्य में जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी के अहंकार में ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ही रावण ने भी किया। उसका अहंकार बढ़ता गया। पहले उसने देवताओं को हराया, फिर उसने यमराज जी को टक्कर दे दिया। हालांकि यमराज जी यमदंड चला के इसको मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा इसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपसे नहीं मरेगा। इसको मारने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। इसको आप मत कीजिए, यमदंड मत चलाइए, क्योंकि यमदंड चलेगा तो विनाश हो जाएगा। तो आप उसको मत चलाइए। तो यमराज ने छोड़ दिया। तो रावण को लगा कि मैं जीत गया, यमराज जी पीछे चले गए। तो उसका अहंकार और बढ़ गया। फिर गया शिव जी के पास, कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। तो शिव जी से तो जीत नहीं सकता था, उसके हाथ पूरा चपट गए। तब उसने शिव का प्रार्थना किया, तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। फिर उस अहंकार से उसने वेदवती को परेशान किया, और वेदवती ने आत्महत्या कर लिया। और वही वेदवती छाया सीता बन के आई, और इसी रावण का मृत्यु का कारण बना। तो इसने देवताओं के साथ करने के बाद भगवान विष्णु से भी इसने अ, बोलते हैं ना कि शत्रुता ले ली। भगवान के शरण लेंगे तो हमारा रक्षा होगा, भगवान से ही लड़ जाएंगे तो कौन रक्षा करेगा। तो रावण ने भगवान को ही चैलेंज किया। पहले भगवान की व्यवस्था को चैलेंज किया कि मैं स्वर्ग भेजूंगा। हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही था। जब उसने त्रिभुवन को जीत लिया था, तो उसने नियम बनाया था जो भी पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि वो खुद स्वर्ग में रहता था। जो पापी है उसको इधर लेके आओ मेरे पास, हमारा टीम में ज्वाइन करेंगे, और जो पुण्य कर रहा है उसको नरक में भेज दो। उल्टा कर दिया पूरा सिस्टम, और होने भी लगा। अब करे क्या। मान लीजिए कोई कोई पुलिस का ऑफिसर आता है बड़ा, बंबई का पुलिस कमिश्नर आपके पास आ गया, बोला तुम आप मर्डर करो, नहीं तो मैं आपको सजा दूंगा। क्या कर फंस गए, क्योंकि जैसे ही आप मर्डर करोगे सरकार आपको सजा देगी, नहीं करोगे ये आपको सजा देगी। तो जब बोला गया कि जो पाप करेगा उसको स्वर्ग में ले आना, तो पाप करके उधर जाएगा, लेकिन पाप किया तो बाद में दंड भुगतना पड़ेगा। तो पुण्य करने वाले को अभी दंड भुगतना पड़ेगा। धर्म का पालन करने वालों के लिए हमेशा चुनौती होती है। तो हिरण्यकशिपु ने भी नियम बदला। क्या हुआ लेकिन उसका, उसी अहंकार में उसने सबको परेशान किया, सबको परेशान किया, और अंत में उसने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज जो शुद्ध भक्त थे उसको परेशान करना चालू किया। तब जाके भगवान नरसिंह देव आके उसको खत्म किया। रावण ने भी ऐसे ही किया, कंस भी ऐसे ही करना चाहता था। तो ये जो असुरी प्रवृत्ति है, आप पढ़िए 16वें अध्याय में भगवद गीता के श्लोक संख्या 7 से आगे, यही चीज को समझाया गया है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, भगवान नहीं है, हम सब कर रहे हैं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरा जो भी शत्रु हो उसको मैं खत्म कर दूंगा, मैंने बहुत सारे शत्रुओं को खत्म किया, कुछ और बचे उनको भी मैं खत्म कर दूंगा।
मैं पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी सृष्टि पे आधिपत्य जमाऊंगा। मैं ही ईश्वर हूँ। अहम ईश्वरो अहम भोगी, ईश्वरो अहम अहम भोगी। मैं भोगता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ये असुरी प्रवृत्ति आप पढ़िए भगवद गीता में, सारे गुण समझाए हैं। तो असुरी प्रवृत्ति आज भी मिल रही है। आज तो ज्यादा है, पहले तो एक रावण था, आज छोटे छोटे बहुत रावण है। पहले एक हिरण्यकशिपु था, अभी बहुत हिरण्यकशिपु है। तो जब भगवान देखते हैं कि ये ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए, छोटा मोटा डिस्टर्बेंस भगवान अलाउ करते हैं, फिर प्रकृति इनको साफ कर देती है। लेकिन कोई बड़ा असुर है, ऐसा नहीं था कि रावण को या हिरण्यकशिपु को प्रकृति नहीं मार सकती थी। मार सकती थी। प्रकृति के लिए क्या है, भगवान की शक्ति है, दैवी शक्ति है। दैवी एष गुणमय मम माया दुरतया। लेकिन भगवान लीला करने आना चाहते थे, इसीलिए भगवान आए। ये मत सोचिए कि नरसिंह देव नहीं आता तो हिरण्यकशिपु मारा नहीं जाता। हाँ? क्यों, माया बड़ी प्रभावशाली है ना। वो तो सृष्टि करती है, पालन करती है, प्रलय भी करती है। पूरा प्रलय ला लेगी तो ब्रह्मा जी चले जाएंगे, हिरण्यकशिपु क्या है। शिव जी को छोड़ के बाकी सब जो ब्रह्मांड में सब मारे जाते हैं प्रलय में। शिव जी ब्रह्मांड के हैं नहीं, वो तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो फिर क्या जरूरत थी भगवान को आने की। भगवान आते हैं लीला करने के, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इसने पहले, रावण ने पहले भगवान के व्यवस्था को डिस्टर्ब किया, भगवान के भक्तों को डिस्टर्ब किया, और अंत में भगवान की ही पत्नी को, माता सीता को उठा लिया। भगवान बोले ठीक है, जिस कारण से, जिस हेतु से आया हूं मैं, वो तो पूरा करूंगा ही। जब देवता सारे परेशान थे, देवताओं ने एक मीटिंग बुलाई। शिव जी भी उस मीटिंग में थे, पार्वती भी उस मीटिंग में थी, सारे देवता आए थे। तो पूछा गया भाई क्या करें रावण का। हाँ, ये तो सीक्रेट मीटिंग चल रही थी गुफा के अंदर, तो रावण ना आ जाए। तो क्या करें इस रावण का, इतना अत्याचारी हो गया है, इतना परेशान कर रहा है। तो शिव जी ने कहा कि बुलाइए भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, वही इसका खात्मा करेंगे। पार्वती जी देखती, अरे वो तो आपका भक्त है, आपने उसको आशीर्वाद दिया, आप ही उसको मारने के लिए बोलते हो। शिव जी बोले देखो, आशीर्वाद लेके वो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अगर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद चलो भक्त नहीं बनता रावण, शक्तिशाली बनता, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब क्यों करना। आप देखिए, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। आपको व्यापार करना व्यापार करो, आपको राज करना राज करो, लेकिन दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। उसमें वो भगवान को नहीं चलता है। आप जो करना अपना करो, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो। और इसीलिए मांसाहार, दूसरे को क्यों मार रहे हो। आपको मांस खाने का इच्छा है, अपना हाथ काटो और खाओ। कच्चा खाना कच्चा खाओ, दूसरे पशु को क्यों मार रहे हो। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पाप है। तो असुरी प्रवृत्ति क्या होती है, दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। अब ये देखिए, प्रवृत्ति हमारे अंदर है क्या। भक्ति करने से पहले, हम भक्ति चालू करने से पहले थी क्या, और अभी भी बची हुई होगी। इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा। हमारे मन में जब भी भाव आए कि हम दूसरे को तंग करें, परेशान करें, चाहते हुए, अनजाने में किया तो ठीक है, एक्सीडेंट है। लेकिन जानबूझ के प्लानिंग करके जब दूसरे को डिस्टर्ब किया, तो ये ईर्ष्या होती है। और समझ जाना, उस समय आपकी असुरी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है। नहीं तो ये नहीं होता।
तो ये आसुरी प्रवृत्ति है दूसरे को परेशान करना। तो इसलिए शिव जी ने कहा क्योंकि ये दूसरे को परेशान कर रहा है, और ये जो देवता हैं जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ये पूरे ब्रह्मांड का, इनको भी परेशान कर रहा है, इनको अपनी मैनेजमेंट करने नहीं दे रहा है, परेशानी कर रहा है। कई बार क्या होता है जैसे 2-3 बार इंसिडेंट हुआ था, कहीं पे तो आया था। एक आदमी इंडिया में, फॉरेन में भी होता है, इंडिया में इंडिया की बात कर रहे हैं, वो कहीं बॉम्बे से दिल्ली या कहीं जा रहा था फ्लाइट से, या बैंगलोर से दिल्ली कहीं जा रहा था फ्लाइट से। इमरजेंसी विंडो पे बैठा था वो, है ना, होता है ना, इमरजेंसी विंडो पे बैठते हो, फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे खोलना है, क्यों खोलना है, कब खोलना है। अब ये व्यक्ति, ये देखिए, हवाई जहाज जो है वो 12 किलोमीटर ऊंचा उड़ रहा है, उधर से गिरेगा तो हड्डी भी नहीं मिलेगा विसर्जन के लिए, चूरा हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा पूरा। और ये व्यक्ति उस समय चलते चलते, कुछ नहीं हुआ, इमरजेंसी गेट खोल रहा है, वो तो खोल नहीं पाया। अगर खोल दिया होता तो हाँ, क्या इम्बैलेंस हो जाता पूरा। एक तो -60 डिग्री रहता है, ऐसी ठंड से आधे लोग मर जाते। फिर उस जहाज को बैलेंस करने में कितना मेहनत लगता। तो इमरजेंसी गेट खोल रहा है, प्रयास कर रहा है पूरा, पूरा मेहनत लगा के। वो बाकी पैसेंजर्स का किस्मत अच्छा था कि वो खुला नहीं इमीडिएटली, और जब तक दूसरों ने पकड़ लिया उसको, फिर उसको दूसरी जगह पे बैठाया गया, उसके हाथ पांव सब, मुंह सब बांध दिया उसका, क्योंकि उसको वहां दंड तो दे नहीं सकते, तो उसको पूरा बांध के रखा। जैसे ही ये प्लेन लैंड किया एयरपोर्ट पे, इन्होंने ऑलरेडी खबर कर दी थी, पुलिस की गाड़ी आई, इसको लेके जेल में डाल दिया। कुछ गलत किया पुलिस ने? नहीं। फ्लाइट वालों ने कुछ गलत किया? नहीं। आप सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे तुमको सुसाइड करना है तो जाओ। अच्छा, सुसाइड करना भी पाप है, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ये भगवान ने हमें दिया है, और भगवान की व्यवस्था से अनुसार चल रहा है। आपका सुख दुख जो है आपके कर्म अनुसार, लेकिन आपने सिस्टम को रोक दिया, खत्म कर दिया, तो उसका दंड मिलेगा। इसलिए सुसाइड भी एक पाप है। और दूसरे को मारने का तो सोच ही लीजिए क्या होगा। तो ऐसे ही भगवान का सिस्टम है, भगवान चला रहे हैं। देवता लोग वो जैसे एयर होस्टेस होते हैं, सब होते हैं, ये सब देवता अपना अपना काम कर रहे हैं, आपका टिकट चेक कर रहे हैं, आपको बैठा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। आप अगर व्यवस्था में चुपचाप बैठे हैं, जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, भागवतम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नींद आ गई, सो गए, ठीक है। अब भक्त नहीं है, बैठ के अपना म्यूजिक सुन रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे को तो डिस्टर्ब मत करो ना। अगर आप अपने बाजू वाले पैसेंजर को डिस्टर्ब करेगा या सबको डिस्टर्ब करने के लिए खोलेगा तो आपको दंड मिलेगा ही। तो वैसे ही भगवान की व्यवस्था है। इसलिए कहा गया जो भक्ति नहीं कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है। आत्महा, क्यों? क्योंकि भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है भक्ति करने के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, उसको व्यर्थ में गंवा रहे हो, मतलब आप भगवान की व्यवस्था को फिर से चैलेंज कर दिया आपने। तो भक्त नहीं बनना अपने आप में एक पाप है, और इसीलिए उसको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति नहीं करना ये शरीर को पीड़ा देना है। वो तपस्या जो हमें नहीं बोली गई है शास्त्रों द्वारा, वो तपस्या जो हमें गुरु द्वारा नहीं बोली गई, वो तपस्या करने से परमात्मा को तकलीफ होती है। इसलिए घोर तपस्या कभी भक्तों के लिए नहीं बताया गया, कि उसमें परमात्मा भी अंदर बैठे हैं। आत्मा को तो तकलीफ होती है, परमात्मा को भी हो जाती है। परमात्मा को क्या तकलीफ होती है? दुख होता है। तो इसीलिए भगवान इस व्यवस्था को चला रहे हैं, और आप डिस्टर्ब करना चाहोगे, दूसरे को डिस्टर्ब करोगे, चाहे अपने शरीर को डिस्टर्ब करोगे, चाहे दूसरे के शरीर को, किसी के मन को डिस्टर्ब करोगे, या भक्ति नहीं करोगे, ये सब डिस्टर्ब करने के लिए आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, आपको दंड दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि आप व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे ही रावण ने व्यवस्था को खराब किया, बहुत 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 करते जा रहा था, करते जा रहा था। फिर जैसे यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डाल देता हूँ। भगवान बोले मैं डाल देता हूँ उनको आसुरी योनि में, बने रहो असुर। कब तक? पड़े रहो यहीं पे, जब तक तुम्हारा को दंड अच्छे से नहीं मिल जाता है। ऐसे आसुरी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ पर नहीं पहुंच सकते, और वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान बोल रहे हैं असुरी लोग हैं ना, ये दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, ये मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान ने गीता में कहा। सोचिए, अब भगवान ही रास्ता बंद कर देंगे, क्या होगा? फिर ऐसे अधम पुरुषों पे इनको करोड़ों अरबों जन्मों निकल जाते हैं। हमारा भी वही हाल हुआ होगा, हम भी कहीं कहीं से पता नहीं कितने जन्मों से भटक भटक के यहाँ पहुंचे। आप सिर्फ अगर और ठंडे दिमाग से सोचें कि कितने जन्मों हम क्या क्या नहीं बने हैं, क्या क्या नहीं भटके हैं, कितना परेशान किया होगा लोगों को, क्या क्या पाप नहीं किए होंगे। अब हमें मौका मिला है ये भक्ति करने का, तो क्या इसको हाथ से जाना देना चाहिए? नहीं, तीव्र भक्ति योग है ना, तीव्र भक्ति करना चाहिए, हमको अच्छे से भक्ति करना चाहिए। नहीं करने वाले को भगवान बोले मैं उनको असुरी योनि में डालता हूँ, मेरे पास कभी नहीं पहुंच सकते, मुझे नहीं जान सकते। इसलिए मैंने कहा ना, कुछ लोगों को आप कितना भी समझाइए वो नास्तिक ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है ना, उनकी चेतना को पूरा विस्मित कर दिया, ढक दिया गया है, बहुत गहरा आवरण ला दिया गया है। तो हमारा भाग्य अच्छा है कि जैसे तैसे करके हमें प्रभुपाद जी जैसे महान संतों का, हाँ, सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई भगवत गीता के द्वारा, भगवान का नाम प्राप्त हुआ, और आज हम कुछ कर पा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हम, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन हम उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो ये भाग्य हमारा अस्त हो जाएगा। कैसे लोगों को भगवान बोलते हैं कि मैं नरक में डालता हूँ, ऐसी योनि को डालता हूँ, ये सब 16वें अध्याय में दिया है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, और मेरे आसपास कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये तो दान करने की बात कर रहा है, फिर क्यों? क्योंकि अहंकार वश दान कर रहा है, ये तमोगुण है। मैं दूंगा, तुम क्या दोगे? तुम्हारा तो शरीर भी खुद का नहीं है, और शरीर भी भगवान ने दिया है, तो तुम क्या दोगे? कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हम तो बिना कपड़े के आए थे, बिना कपड़े ही जाना है। अरे बिना कपड़े छोड़ो, ये शरीर भी भगवान ने दिया, कपड़ा तो माँ बाप ने दिया, वो बात अलग है, तो शरीर ही भगवान ने दिया है। भगवान अगर आपको शरीर दे दे, उसमें दोनों किडनी ना दे, लीवर ना दे, हार्ट ना दे, चलेगा आपको? नहीं चलेगा। सब भगवान ने दिया है। ये मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम दान दे रहे हैं। दान कर्तव्य पूर्ण देना चाहिए सत्वगुण में। तो इसीलिए कुछ लोग आप बोलते हैं ना, प्रभु जी हम इसको इतना प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं, ये भक्त नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए उसको, जो तैयार नहीं, उसको सिर्फ प्रसाद खिलाइए बस। प्रचार जिसको कीजिए जो तैयार है। हम सबके पास जाना चाहिए, जो सुन रहा है उसको प्रचार करना चाहिए, जो नादर नहीं सुन रहा है उसको प्रसाद दे के आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो पूरा तैयार नहीं हुआ है ना। तो ऐसे असुरी लोगों को भगवान स्वयं नरक में डालते हैं, नारकीय योनियों में डाल देते हैं, और सड़ते रहते हैं। कब तक? जन्मों जन्मांतर तक। किसी वैष्णव की कृपा हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद जी चलते थे, छोटे छोटे कीट पतंग उनके पैर के नीचे जो दब गए होंगे, जिनकी मृत्यु हो गई होगी, हो सकता है हम उनमें से एक हो,
ऐसे ही उद्धार होता है। इसीलिए महान वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त जब पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो सबका उद्धार करते जाते हैं। इसलिए कहा दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। प्रभुपाद जी ने किसी को देख दिया होगा, हो सकता है हम में से पिछले जन्म में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो सकता है प्रभुपाद जी आए होंगे आपके घर के आसपास निकले होंगे और आपको बोला होगा एक गिलास पानी पिला दो और आपने पिला दिया होगा, बस हो गया। अब आप अगले जन्म में भक्त बनोगे। हाँ? तो इसलिए हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो हम भी दूसरों को अभी और आने वाले जन्मों में भक्ति दे सकते हैं। भगवान हमें माध्यम बना सकते हैं, निमित्त बना सकते हैं। तो ये मत सोचिए हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे, ये तो भगवान के भक्तों का कृपा है, अहितों की कृपा है। तो ऐसे अहंकार वश में, ऐसे अज्ञानता और अहंकार के कारण ये मूर्ख लोग आज दुनिया के व्यवस्था को बदलने चले हैं। सब बर्बाद होंगे, ये सब मारे जाएंगे क्योंकि भगवान की व्यवस्था को बदलने चले हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भक्त हैं, हमें भगवान की व्यवस्था को पालन करना चाहिए जो भगवान ने सिस्टम बनाया। कई बार भक्त भी आते हैं मंदिर में, अरे क्या प्रभु जी जन्माष्टमी आप क्या इतना भीड़, इतना ये कुछ सिस्टम नहीं, मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, अरे आप भक्त हो ना, आप तो भक्त हो, आप ऐसा बोलते हो। हम मंदिर में भीड़ है तो क्या करें, न बुलाए मंदिर में, जन्माष्टमी न मनाए। नहीं प्रभु जी लेकिन वो व्यक्ति को स्पेशल परमिशन मिला आगे जाने का, मैं पीछे रहा। अरे पीछे और आगे क्या, तुम तो भक्त हो ना। हाँ? आप तो भक्त है ना, आप रोज आते हैं भगवान का दर्शन लेने। अरे नया व्यक्ति उसको आगे जाने दो ना। नहीं नहीं प्रभु जी हम भक्त हैं, आज जन्माष्टमी। अरे जन्माष्टमी ये तो बाहर के लोगों के लिए होता है, भक्तों के लिए, भक्तों के रोज जन्माष्टमी। भगवान को जब देखो तब जन्माष्टमी है। हाँ? और लोगों को दर्शन लेने देना चाहिए, भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे पास भेज रहा है नए नए लोगों को, उनको कृपा मिलेगी। हम भी कई बार सिस्टम में फॉल्ट निकालते, क्यों, वो व्यवस्था बनाई गई है, चलने दो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। सनातन गोस्वामी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किए, हरिदास ठाकुर व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किए। हरिदास ठाकुर बोले मैं जगन्नाथ मंदिर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मुस्लिम परिवार में हूँ। अगर वो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मुझे अंदर ले जाओ तो क्या नहीं ले जाते महाप्रभु। किसी में इतनी शक्ति है जो महाप्रभु को रोक सकता था, नहीं रोक सकता। लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं गए क्योंकि उन्होंने यवनों का काम किया है। तो बोले नहीं हम अछूत हैं, हम नहीं जा सकते। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। देखिए जो जगन्नाथ को देखने लोग अंदर नहीं जा रहे, वही जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में इनके घर में आ रहे हैं रोज दर्शन देने, और महाप्रसाद लेके आते थे, सबको थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से महाप्रसाद खिलाते थे। तो इसीलिए कई बार भक्त लोग धक्का देते हैं, मेरे को दर्शन करने दो, मेरे को दर्शन करने, धक्का दे। भगवान उसमें प्रसन्न नहीं होते, आप दूर खड़े रहो और दूर से भगवान को देखो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ? दूसरों को धक्का देना, धक्का मुक्की करना नहीं चाहिए। जैसे अब हम वृंदावन यात्रा जाएंगे तो मुझे देखने दो, क्या है मुझे देखने दो, देखने के लिए नहीं जा रहे हो आप वृंदावन, आप वृंदावन सुनने जा रहे हो, हरि नाम सुनने जा रहे हो, हरि कथा सुनने जा रहे हो। धाम में देखना कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनना होता है। कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग मुझे देखने दो, ये क्या है वो क्या है, मुझे देखने, देख के क्या करेगा। देखने तो आप कभी भी जा सकते हैं, श्रवण नहीं मिलेगा तो क्या देखेगा। तो व्यवस्था को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए, वो आसुरी प्रवृत्ति है, उसको हमको पालन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।